बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेब डिज़ाइनिंग कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और ये हमारा लैब 13 है। इस लैब में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लिस्ट्स के बारे में कि डेफिनेशन लिस्ट क्या होती हैं, उन्हें HTML में कैसे क्रिएट किया जाता है। और इस पर्पज़ के लिए हम जो टैग्स इस्तेमाल करेंगे डेफिनेशन लिस्ट के लिए, वो हम लोग सबसे पहला टैग इस्तेमाल करेंगे डेफिनेशन लिस्ट। फिर हम लोग दूसरा टैग इस्तेमाल करेंगे डेफिनेशन टर्म। और तीसरा टैग इस्तेमाल करेंगे डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। डेफिनेशन लिस्ट हमारा मेन टैग होगा और डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन ये इसके इनर टैग्स होंगे। हम डेफिनेशन लिस्ट में मल्टीपल डेफिनेशन टर्म्स और उन डेफिनेशंस की डिस्क्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इन कंसेप्ट को। ये आपके सामने सिंपल HTML का पेज है। इसको सेव करके रिफ़्रेश करें तो HTML ट्यूटोरियल्स, अभी तक इसमें कोई कंटेंट नहीं है। मैं एक H1 टैग यूज़ करता हूँ और मैं कहता हूँ डेफिनेशन लिस्ट एग्जाम्पल। और H1 को क्या करता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ, सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और ये आपके सामने है। और दूसरा मैं टैग यूज़ करूँगा। सबसे पहले हमने कहा था कि डेफिनेशन लिस्ट टैग यूज़ करेंगे DL और साथ ही DL को क्लोज़ कर देंगे। ये हमारा मेन टैग होगा डेफिनेशन लिस्ट का। इसमें हम लोग जितनी भी डेफिनेशंस देना चाहें दे सकते हैं। और जिन आइटम्स की हमने जिनको डिफ़ाइन करना होता है, जिन आइटम्स को, उनके लिए हम लोग डेफिनेशन टर्म यूज़ करते हैं DT, कि ये कौन सी टर्म है। इसको मैं कहता हूँ प्रोग्रामिंग। ये मैंने एक डेफिनेशन टर्म दी है DT। और अब मैं नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन दूंगा DD। ये डिस्क्रिप्शन होगी इस डेफिनेशन टर्म की। और डेफिनेशन टर्म DD को भी क्लोज कर दें, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन को। और मैं इसमें लिखता हूँ प्रोग्रामिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी डेफिनेशन। टू मी इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस। ये मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन लिस्ट के टैग को यूज़ किया, उसको क्लोज़ किया, डेफिनेशन टर्म दी, ये प्रोग्रामिंग है और ये उसकी डेफिनेशन है DD के ज़रिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और चेक करते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो अब देख रहे हैं ये प्रोग्रामिंग एक डेफिनेशन टर्म आ गई है और ये डेफिनेशन उसकी नीचे आ गई है। और ये जो चूँकि ब्लॉक एलिमेंट है तो ये नेक्स्ट लाइन पे शो हो रहा है कि यहाँ से डेफिनेशन लिस्ट यूज़ हो रही हैं। अब मैं एक और डेफिनेशन टर्म यूज़ करता हूँ DT वेब डिज़ाइनिंग। DT को क्लोज़ करता हूँ और फिर नीचे वेब डिज़ाइनिंग की डेफिनेशन दे देते हैं DD के साथ। इसको नीचे ले आए, वेब डिज़ाइनिंग कोर्स यूजिंग HTML CSS JavaScript and ASP.NET MVC5। सेव करते हैं इसको और रिफ़्रेश करें तो अब देख रहे हैं ये नीचे दूसरी डेफिनेशन टर्म यूज़ हुई है और ये उसके नीचे डेफिनेशन आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा इसके सामने ये कर देता हूँ, कॉलन लगा लेता हूँ ताकि पता चल जाए। और दूसरा हमने बोल्ड और HR वगैरह टैग तो हमने पढ़ लिए थे। अब हम इसके साथ यूज़ करते हैं इटैलिक आई। इटैलिक के लिए हम लोग आई यूज़ करते हैं और आई को क्लोज़ कर देते हैं। रिफ़्रेश करें और इसको टेस्ट करें तो अब देखते हैं ये टेक्स्ट इटैलिक हो गया। ये स्मॉल टैग्स जो होंगे, इन हर एक टैग के लिए ट्यूटोरियल बनाना इतना आसान भी नहीं और कोर्स भी बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इस तरह के जो स्मॉल टैग्स होंगे उन्हें हम लोग इन्हीं ट्यूटोरियल्स में यूज़ करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने NBSP यूज़ किया था, वो आप सबको पता चल गया कि स्पेसिस के लिए यूज़ होता है। सिंपल वाइट स्पेसिस HTML पे असर नहीं करती। ये मैं इसको इतनी स्पेस देता हूँ और इसको रिफ़्रेश करके रन करता हूँ तो अब देख रहे हैं इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। ये एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ था वैसे ये वाइट स्पेसिस जो होती हैं उससे वेब पेज पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। एक और डेफिनेशन टर्म यूज़ करता हूँ मैं DT, और DT को करता हूँ क्लोज़ कर देता हूँ। और इसमें मैं दूंगा SQL सर्वर ट्यूटोरियल्स और इसकी डेफिनेशन क्या दूंगा, DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, DD क्लोज। और मैं इसमें लिखता हूँ SQL सर्वर ट्यूटोरियल्स और ऑल्सो
अवेलेबल ऑन IT फॉर सॉल्यूशंस। दैट्स इट। इसको सेव करें और रन करें तो ये आपके सामने थर्ड डेफिनेशन आ गई। इसको भी कॉलम दे देते हैं। ये आपके सामने हमने कितनी आसानी के साथ इसको यूज़ किया है। डेफिनेशन लिस्ट, फिर डेफिनेशन टर्म, फिर उसकी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, देन सेकंड डेफिनेशन टर्म, फिर उसकी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, देन थर्ड डेफिनेशन टर्म और फाइनली उसकी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, और एंड पे जो हमने यूज़ किया था डेफिनेशन लिस्ट का। तो देखें कितनी आसानी के साथ आप डेफिनेशन लिस्ट अपने वेब ब्राउज़र पे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।